दुनिया को खबर थी रूस दे रहा भारत को सिर्फ Su-57 का ऑफर, लेकिन दोस्त रूस ने भारत के सामने कौड़ियों के भाव रख डाले 10 महाबली हथियार। चीन पाकिस्तान ने युद्ध शुरू किया तो ये 10 हथियार अकेले निपटा देंगे दोनों दुश्मनों को। दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती सालों पुरानी है। जब जब भारत को एक सच्चे साथी की दरकार हुई, रूस ने बिना कुछ सोचे समझे साथ खड़ा होने का वादा निभाया और ये सिलसिला अब भी जारी है। हाल ही में हुए एरो इंडिया शो 2025 में रूस ने अपने सबसे खतरनाक हथियारों की ताकत दिखाई। कुल मिलाकर रूस ने करीब 500 खतरनाक हथियारों का प्रदर्शन किया, जो पल भर में किसी भी जंग का पासा पलट सकते हैं। इसी शो में रूस ने भारत को 10 ऐसे जानलेवा हथियारों की पेशकश की है जो चीन और पाकिस्तान के लिए एक खौफनाक सपना बन सकते हैं। भारत और रूस लगातार बातचीत कर रहे हैं और भारत रूस इन हथियारों को तकनीक सहित ले सकता है। हम आपको बारी बारी से इन सभी हथियारों की ताकत बता रहे हैं। इनमें 2 हथियार तो ऐसे हैं जो भारत को मिल गए तो भारत को चीन, पाकिस्तान से निपटने में किसी भी प्रकार की अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं होगी। नंबर 1, सुखोई Su-57, आसमान का बादशाह। भारत के भरोसेमंद दोस्त रूस की तरफ से दिया गया ये विमान सिर्फ एक लड़ाकू जेट नहीं, बल्कि आसमान में दुश्मनों के लिए मौत का फरमान है। रूस का Su-57 5वीं जनरेशन का सबसे खतरनाक स्टील्थ फाइटर जेट है, जो दुश्मन के रडार को चकमा देकर अपने टारगेट तक पहुंच सकता है। चीन का J-20 दिखावे में तेज मगर परफॉर्मेंस में धीमा है, जबकि पाकिस्तान के पास तो 5वीं जनरेशन का कोई फाइटर जेट है ही नहीं। Su-57 की सुपर क्रूज, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और मल्टी रोल क्षमता इसे एशिया का सबसे घातक फाइटर बनाती है। अगर ये भारत के बेड़े में शामिल होता है तो इंडियन एयरफोर्स की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। नंबर 2, इल्यूशन IL-78 Mk-90A उड़ता हुआ फ्यूल टैंकर। भारतीय वायुसेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती लंबी दूरी तक ऑपरेशन चलाने की है। रूस ने इस दिक्कत को खत्म करने के लिए IL-78 Mk-90 एयर रिफ्यूलर का ऑफर दिया है। ये विमान एक ही उड़ान में कई फाइटर जेट्स को हवा में ही फ्यूल दे सकता है, जिससे उनकी उड़ान की क्षमता और ऑपरेशन टाइम कई गुना बढ़ जाता है। सिर्फ रिफ्यूल ही नहीं, ये विमान सैन्य उपकरण और सैनिकों को भी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है। चीन के पास भले ही कुछ रिफ्यूलर विमान हैं, लेकिन उनकी क्षमता सीमित है और पाकिस्तान के पास तो कोई आधुनिक रिफ्यूलर है ही नहीं। भारत अगर इसे लेता है तो वायुसेना की ताकत और आक्रामक हो जाएगी। नंबर 3, पैंटर S-1 बुलेट प्रूफ एयर डिफेंस। अब बात करते हैं भारत की सीमाओं की सुरक्षा की। चीन और पाकिस्तान दोनों अपनी मिसाइल और ड्रोन ताकत बढ़ा रहे हैं। ऐसे में भारत को एक भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है और पैंटर S-1 इस मामले में परफेक्ट है। ये सिस्टम दुश्मन के ड्रोन, हेलीकॉप्टर और मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर सकता है। इसकी 30 किलोमीटर की रेंज और 360 डिग्री कवरेज इसे और भी खतरनाक बनाती है। चीन का HQ-9 सिस्टम महंगा और ऑपरेशन में जटिल है और पाकिस्तान के पास तो कोई दमदार डिफेंस सिस्टम है ही नहीं। भारत अगर पैंटर S-1 को तैनात करता है तो दुश्मन की हर चाल नाकाम हो जाएगी। नंबर 4, KH-69 मिसाइल, दुश्मन का खात्मा बिना कोई आवाज। अब बात एक ऐसी मिसाइल की जो दुश्मन के रडार को धोखा देने में माहिर है। KH-69 एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल। रूस ने भारत को ये मिसाइल ऑफर की है, जो 400 किलोमीटर तक सटीक हमला कर सकती है। इसकी स्टील्थ डिजाइन इसे दुश्मन के रडार से गायब कर देती है। चीन की DF-10 और पाकिस्तान की बाबुर 3 मिसाइलें इसके सामने कमजोर हैं, क्योंकि KH-69 ज्यादा तेज, हल्की और सटीक है। अगर भारत इसे खरीदता है तो इंडियन एयरफोर्स की स्ट्राइक कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाएगी। नंबर 5, RVVMD-2 मिसाइल, हवा में खेल खत्म। अब बात करते हैं एक ऐसी मिसाइल की जो दुश्मन के फाइटर जेट को हवा में ही उड़ा सकती है। RVVMD-2 एयर टू एयर मिसाइल। ये मिसाइल 40 किलोमीटर की रेंज में किसी भी टारगेट को लॉक करके खत्म कर सकती है। इसमें इंफ्रारेड होमिंग सिस्टम है जो टारगेट पर नजर जमाए रखता है। चीन की PL-10 और पाकिस्तान की AIM-9 के मुकाबले RVVMD-2 ज्यादा तेज, सटीक और खतरनाक है। अगर भारत इसे अपने फाइटर जेट्स में शामिल करता है तो दुश्मन का बच पाना नामुमकिन हो जाएगा। नंबर 6, KH-35 युई मिसाइल। कल्पना कीजिए कि भारत के विशाल समुद्री क्षेत्र में एक दुश्मन पनडुब्बी घुसपैठ करने की कोशिश करता है। भारतीय नौसेना तुरंत हरकत में आती है और सबसे पहले मोर्चा संभालती है। KH-35 युई मिसाइल
यह मिसाइल 260 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के युद्ध पोतों को ध्वस्त कर सकती है। इसकी गति इतनी अधिक है कि दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा। चीन के पास CH-02 जैसी मिसाइलें हैं जिनकी रेंज और क्षमता KH-35 UE के मुकाबले कमतर हैं। पाकिस्तान भी हारपून मिसाइल पर निर्भर करता है, लेकिन यह मिसाइल अमेरिका की दी हुई है और अमेरिका पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगा सकता है, जिससे पाकिस्तान कमजोर पड़ सकता है। नंबर 7, KH-58 USHK मिसाइल। रूस ने एक और कमाल की मिसाइल का ऑफर भारत को दिया है। दुश्मन कोई नई चाल चलता है और अपने एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर देता है, यहीं पर भारत के पास मौजूद KH-58 USHK मिसाइल अपनी ताकत दिखाती है। यह मिसाइल सीधे दुश्मन के रडार को निशाना बनाती है और उसे पूरी तरह से नष्ट कर देती है। इस मिसाइल की खासियत यह है कि यह दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को पकड़कर उसे ट्रैक करती है और फिर बेहद तेजी से हमला करती है। चीन का HQ-9 और पाकिस्तान का स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम इसके आगे बौना साबित होगा। नंबर 8, KH-38 DMLI मिसाइल। रूस की यह मिसाइल टैंक और जमीनी सैन्य ठिकानों को नष्ट करने में माहिर है। अब दुश्मन के टैंक और जमीनी सैन्य ठिकानों को नष्ट करने की बारी है। भारत ने अपनी वायुसेना को आदेश दिया और हवा में गरज उठी KH-38 MLI मिसाइल। यह मिसाइल बेहद घातक है और सीधे दुश्मन के टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को टारगेट करती है। इसकी 40 किलोमीटर की रेंज इसे युद्ध क्षेत्र में गेम चेंजर बनाती है। पाकिस्तान और चीन दोनों के पास ऐसी मॉड्यूलर मिसाइल की कमी है जो उनकी ग्राउंड फोर्सेस को एक कमजोर कड़ी बनाती है। नंबर 9, 177S जेट इंजन। भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ाने के लिए रूस ने 177S जेट इंजन का प्रस्ताव दिया है। यह इंजन कम ईंधन में लंबी दूरी तय कर सकता है, जिससे भारतीय लड़ाकू विमानों को रणनीतिक बढ़त मिलेगी। चीन का WS-10 इंजन अभी तक उतना भरोसेमंद नहीं है और पाकिस्तान पूरी तरह चीन पर निर्भर है। नंबर 10, VK-650V हेलीकॉप्टर इंजन। ऊंची पहाड़ियों और कठिन इलाकों में ऑपरेशन के लिए रूस ने VK-650V हेलीकॉप्टर इंजन भारत को ऑफर किया है। यह इंजन भारतीय सेना के हेलीकॉप्टरों को और ज्यादा ताकतवर बनाएगा। पाकिस्तान के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है और चीन अभी इस स्तर की तकनीक विकसित करने में जुटा हुआ है। भारत और रूस की ये डील अगर फाइनल होती है तो भारतीय सेना के लिए ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगी। दुश्मन की हर चाल नाकाम होगी और भारत की ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि कोई भी आंख उठाने से पहले 100 बार सोचेगा।